चलो जी, देखो ध्यान से सब लोग। हमारा चैप्टर क्या है? वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। वन एवं सबसे पहले देखिए, वन किसे कहते हैं? वन ध्यान से समझना है, वन किसे कहते हैं बताइए तो। वन में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? सबसे पहला तो पेड़ पौधा। वनों में सबसे प्रमुख क्या होता है? पेड़ पौधा होता है। वनों में सबसे प्रमुख क्या होता है? पेड़ पौधा। इसलिए परिभाषा है कि पेड़ पौधों एवं झाड़ियों से, पेड़ पौधों एवं झाड़ियों से, पेड़ पौधों एवं झाड़ियों से ढका हुआ वह विशाल क्षेत्र, पेड़ पौधों एवं झाड़ियों से ढका हुआ वह विशाल क्षेत्र जिसमें पेड़ पौधों के अलावा, जिसमें पेड़ पौधों के अलावा अन्य, देखिए, अन्य कई प्रकार के पशु पक्षी, अन्य कई प्रकार के पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, सूक्ष्म जीव इत्यादि निवास करते हैं या पाए जाते हैं। निवास करते हैं या पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? वन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वन कहते हैं। यानी पेड़ पौधों और झाड़ियों से, पेड़ पौधों और झाड़ियों से ढका हुआ वह विशाल क्षेत्र। वन छोटा मोटा एरिया में नहीं ना होता है, बड़े एरिया में होता है। इसलिए इसका परिभाषा है कि पेड़ पौधों और झाड़ियों से ढका हुआ वह विशाल क्षेत्र, पेड़ पौधों और झाड़ियों से ढका हुआ वह विशाल क्षेत्र जिसमें पेड़ पौधों के अलावा, जिसमें पेड़ पौधों के अलावा अन्य कई प्रकार के पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, सूक्ष्म जीव इत्यादि निवास करते हैं। उसे क्या कहते हैं? वन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वन कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। मुख्य रूप से कैसा संसाधन है? तो वन एक अति महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो वातावरण को स्वच्छ और संतुलित रखने में मदद करता है। स्वच्छ और संतुलित रखने में क्या करता है? मदद करता है। यह स्वच्छ और संतुलित रखने का कार्य करता है। इसके अलावा यह जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र होता है। वन जो होता है जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र होता है। जैव विविधता का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के प्रजातियों का निवास स्थान। जैसे पेड़ एक अलग जाति हो गया, जानवर एक अलग जाति हो गया, तो ये सभी ना वन में रहते हैं। तो वन जो होता है जैव विविधता क्या क्या होता है? एक प्रमुख केंद्र होता है। विकास के आधार पर वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में। पहला में प्राकृतिक वन और दूसरा में मानव निर्मित वन। पहला में प्राकृतिक वन और दूसरा में मानव निर्मित वन। अब प्राकृतिक वन किसे कहते हैं? देखिए, वैसे वन जो प्राकृतिक रूप से स्वतः उगते हैं या विकसित होते हैं। वैसे वन जो प्राकृतिक रूप से स्वतः उगते हैं या विकसित होते हैं, ऐसे वनों को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक वन कहा जाता है। ये वन बड़े विशाल होते हैं। प्राकृतिक वन जो होते हैं बड़े विशाल होते हैं। ये छोटा मोटा एरिया में नहीं होता है, बड़े बड़े एरिया में होता है। कुछ छोटे में होते हैं, लेकिन अधिकांशतः जो प्राकृतिक वन होते हैं वो बड़े क्षेत्रों में होते हैं, बड़े विशाल क्षेत्रों में फैले होते हैं। और इनमें जैव विविधता का व्यापक स्वरूप देखने को मिलता है। मतलब वन जितना बड़ा रहेगा, जीव उतना ज़्यादा रहेगा ना, में तरह तरह के विभिन्न प्रकार के जीव उसमें ज़्यादा रहेंगे। तो प्राकृतिक वन जो होते हैं अधिकांशतः बड़े होते हैं और इनमें जैव विविधता का व्यापक स्वरूप देखने को मिलता है। मानव निर्मित वन, मानव निर्मित वन वैसे वन जो मनुष्यों द्वारा विकसित किए जाते हैं। वैसे वन जो मनुष्यों द्वारा विकसित किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? मानव निर्मित वन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मानव निर्मित वन। इन वनों को कोई एक व्यक्ति के द्वारा या फिर सामाजिक वानिकी का एक कार्यक्रम होता है, उसमें पूरा गांव समाज मिल के वृक्षारोपण करता है, वन लगाता है। तो मानव निर्मित वनों को किसी एक विशेष व्यक्ति द्वारा या सामाजिक वानिकी कार्यक्रम द्वारा पूरे समाज के लोग मिलकर लगाते हैं। तो वैसे वन जो मनुष्यों द्वारा विकसित किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? मानव निर्मित वन कहते हैं। ये वन छोटे क्षेत्रों में फैले होते हैं। ये आमतौर पर क्या होते हैं? छोटे क्षेत्रों में फैले होते हैं तथा इनमें जैव विविधता बहुत कम देखने को मिलता है। देखने को मिलता है। जैसे असम का मोलाई वन, जैसे असम का मोलाई वन। देखिए, असम का मोलाई वन जो है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लीजिए। हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन ना आए, लेकिन जानना जरूरी है। ये मोलाई वन है क्या? याद रखिएगा, ये मोलाई वन एक व्यक्ति के नाम पर पड़ा है। ये मोलाई वन किसके नाम पर पड़ा है? एक व्यक्ति के नाम पर। ये व्यक्ति असम के जोरहाट जिले के रहने वाले थे। ये व्यक्ति असम के जोरहाट जिले के रहने वाले थे। इनका पूरा नाम था जादव मोलाई पायेंग।
इनका पूरा नाम क्या था? जादव मोलाई पायेंग। इसीलिए इस जंगल का नाम क्या पड़ा? मोलाई वन। क्योंकि ये अकेले व्यक्ति जो था, इसके बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं आपको। देखिए मोलाई वन कौन सा वन? मोलाई वन। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इनके बारे में जान लीजिए। अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, जन कल्याण का काम करता है, तो उसके बारे में जानना चाहिए और उससे सीख लेना चाहिए। जैसे मोलाई वन, यानी एक व्यक्ति जिनसे हमको लेसन लेना चाहिए, जिनसे हमको सीख लेना चाहिए, उनका नाम है जादव मोलाई पायेंग। जादव मोलाई पायेंग, ठीक है। इनका पूरा नाम है जादव मोलाई पायेंग। इन्हें भारत का वन पुरुष भी कहा जाता है। याद रखिएगा, जादव मोलाई पायेंग को क्या कहा जाता है? भारत का वन पुरुष। भारत का वन पुरुष भी कहा जाता है। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? जादव मोलाई पायेंग को भारत का वन पुरुष भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, असम में, कहा? असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, और ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी में एक द्वीप है जिसको नदी द्वीप कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली। क्या नाम है? माजुली। तो ये जो जादव मोलाई पायेंग जो थे, इन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे किनारे और माजुली द्वीप पर बड़े संख्या में पेड़ लगाकर एक मानव निर्मित वन विकसित किया था। क्या किया था? मानव निर्मित वन विकसित किया था। चूंकि यह वन जो था जादव मोलाई पायेंग के द्वारा लगाया गया था, इसलिए उनके सम्मान में इस वन का नाम क्या रख दिया गया? मोलाई वन रख दिया गया। क्या रख दिया गया? इन्होंने कुल मिलाकर 1360 एकड़ में 1360 एकड़ में वृक्ष लगाकर कृत्रिम या मानव निर्मित कह सकते हैं, वृक्ष लगाकर मोलाई वन को विकसित किया था। मोलाई वन को क्या किया था? विकसित किया था। इसका मतलब कि मोलाई वन का क्षेत्रफल कितना है? मोलाई वन जो है कुल कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 1360 एकड़ में। 1360 एकड़ में इस अकेले व्यक्ति ने इतने बड़े क्षेत्र में पेड़ लगाकर एक मानव निर्मित वन का निर्माण कर दिया, जिसका नाम पड़ा क्या? मोलाई वन। इन्हीं के सम्मान में इसका नाम पड़ा मोलाई वन। और जादव मोलाई पायेंग जो थे, इनको क्या कहा जाता है? भारत का वन पुरुष भी कहा जाता है। भारत का क्या कहा जाता है? और इनको यह उपाधि दिया किसने था? भारत का वन पुरुष इनको किसने कहा था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। जब वो भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तब उन्होंने ही जादव मोलाई पायेंग को भारत का वन पुरुष कहा था। क्या कहा था? भारत का, हाँ, वनों को बचाने के क्रम में जो इनका प्रयास था, इन अकेले व्यक्ति का प्रयास था, इनके प्रयासों की सराहना करते हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इन्हें क्या कहा था? भारत का वन पुरुष कहा था। भारत का वन पुरुष कहा था। तो एक बार फिर से देख लेते। एक बार मोलाई वन जो था वो किसके द्वारा लगाया गया था? जादव मोलाई पायेंग के द्वारा। मोलाई वन किसके द्वारा लगाया गया था? जादव मोलाई पायेंग के द्वारा। ये कहाँ के रहने वाले थे? असम के जोरहाट जिले के। असम के जोरहाट जिले के। इन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे किनारे और ब्रह्मपुत्र नदी में एक द्वीप है जिसका नाम है माजुली। क्या नाम है? माजुली। वो भारत का नहीं, एशिया का ही नहीं, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी द्वीप का मतलब क्या? कि नदी के बीच पाया जाने वाला द्वीप, एक प्रकार का टापू। तो माजुली जो है पूरे दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो माजुली द्वीप पर और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारों पर जादव मोलाई पायेंग ने वृक्ष लगाकर एक मानव निर्मित वन का
विकास किया था, मानव निर्मित वन का विकास किया था। इसलिए इन्हीं के सम्मान में इस वन का नाम क्या रखा गया? मोलाई वन। क्या रखा गया? यह वन कितने एकड़ में फैला हुआ है? लगभग 1360 एकड़ में, लगभग 1360। इसके इनके काम से प्रसन्न होकर, खुश होकर इन्हें भारत का वन पुरुष भी कहा जाता है, भारत का वन पुरुष भी कहा जाता है। और यह उपाधि इनको किसने दी थी? हाँ, जब एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे तब इन्होंने जादव मोलाई पायेंग को भारत का वन पुरुष कहकर संबोधित किया था, भारत के वन पुरुष की उपाधि दी थी इनके कार्यों को देखते हुए। कोई दिक्कत?